अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार अमेरिकी सदर ट्रंप चाचू जो वो बन गए और पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही जश्न है। जश्न तरीके इंसाफ मना रही है। ट्रंप चाचू आएंगे, इमरान खान को बचाएंगे, ये काफी टाइम से जो वो हमें सुनने को मिल रहा था। खैर, पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी ट्रंप तो जेल के अंदर कैद है, वो इलेक्शन भी 8 फरवरी का नहीं जीत सका था। लेकिन चलो, अच्छा हुआ कि तरीके इंसाफ को एक सहारा मिल गया और सहारा ट्रंप की सूरत के अंदर मिल गया कि अगर पाकिस्तानी ट्रंप ना सही तो अमेरिकन ट्रंप सही, उसी के साथ जो हमें गुजारा चलाना पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि ट्रंप चाचू के आने के बाद क्या इमरान खान के लिए कहीं पर कोई पॉलिसी नरम हो जाएगी? क्या इमरान खान रिलीज हो जाएंगे? क्या इमरान खान दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन पाएंगे? तो इसको हमने देखना है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की एक पॉलिसी होती है, उनका कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी जो है वो किसी के पास भी गवर्नमेंट चली जाए, लेकिन वो उनकी जो पॉलिसी होती है वो कई दाइयों के ऊपर मोहित होती है। और रिसेंटली अमेरिका ने जो जवाब दिया है वो ये दिया था कि इमरान खान का मामला पाकिस्तान की अदलिया क्या है, वो पाकिस्तान की अदलिया उनको मामला देख रही है और पाकिस्तान की अदलिया ही उनको कैद रखना है, उनको रिलीज करना, उनके केसेस जो वो डिस्चार्ज करना है, ये पाकिस्तान की अदलिया ही फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रंप चाचू जो हैं और पाकिस्तानी ट्रंप यानी कि इमरान खान, इनके अंदर कितनी ज्यादा मुमासलत है। दोनों का वे ऑफ जो पॉलिटिक्स है ना, वो आप देखेंगे, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी आप जो वो मुशाहिदा करें तो दोनों का वो सेम है। दोनों का वो एग्रेसिव अंदाज, दोनों का अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनको कैसे जो वो ट्रस्ट दिया जाता है, कैसे लंबे चौड़े दावे करके उनको जो है वो वोट के लिए कायल किया जाता है। और अभी हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप चाचू का जो बयानिया है वो बिका है। ट्रंप ने अपना बयानिया जो है वो अच्छे से बेचा है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब भी अपना बयानिया जो है वो हवा के अंदर एक हवाई फायर करके उसको बेचना जानते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है, और तरीके साहब के जो लोगों ने कहा था लबैक, वाकई में अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है। फिर यह कहा गया तरीके साहब के, इमरान खान की जानिब से, कि जो है वो हुसैन हक्कानी ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है। तरीके साहब के तमाम लोगों ने यकजुमा होकर कहा जी हुसैन हक्कानी ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है। फिर इमरान खान साहब ने जो वो पॉलिसी शिफ्ट जो वो चेंज हुई और फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं नहीं, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी गवर्नमेंट को गिराया। और तरीके साहब के लोगों ने भी कहा नहीं नहीं, अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट नहीं गिराई, नहीं हुसैन हक्कानी ने गिराई, बल्कि हमारी गवर्नमेंट जो गिराई गई है वो जनरल बाजवा की वजह से जो वो गिरी है, उन्होंने गिराई है। और वही इमरान खान साहब, अब क्या है कि इमरान खान साहब पहले कहते थे कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की मुझे सजा मिली है, और अब तरीके साहब के लोग हैं वो दुआएं कर रहे थे ट्रंप के लिए कि ट्रंप जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, पावर के अंदर आ जाए, और जब वो आ जाएगा तो गोया वो हमारे इमरान खान को बचाने के अंदर जरा दरेग नहीं करेगा। लेकिन आज तरीके साहब के लोगों को काफी मायूसी भी हुई होगी, क्योंकि ट्रंप ने जब अपनी विक्ट्री स्पीच की तो उसके अंदर तरीके साहब ये समझती थी कि शायद वहां पे इमरान खान का सबसे पहले नाम लिया जाएगा। कहीं किसी मुल्क का दौरा ट्रंप नहीं करेगा जब तक इमरान खान को रिलीज ना करवा ले। और आज ट्रंप ने ना तो इमरान खान साहब का नाम लिया, ना ही इमरान खान के हवाले से कोई बात की, तो गोया तरीके इंसाफ वालों को आज काफी मायूसी हुई है। लेकिन फिर भी उम्मीदें जो है वो ट्रंप के साथ उन्होंने बांधी हुई हैं। हालांकि ट्रंप जो है वो अपना सदारती जो हलफ उठाएंगे उसको 2-2.25 महीने बाकी हैं, यानी कि 2-2.25 महीने व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो जो बाइडन की गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन यह है कि तरीके इंसाफ ने अपनी उम्मीदें बांध ली और टेक्निकली भी जो अमेरिका की जो अब पॉलिसी वगैरह होगी वो ट्रंप की कॉल के ऊपर मामला चलेंगे। ट्रंप के जो तरीकाकार होगा, जिस अंदाज के अंदर वो गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहेंगे, उसकी तरह जो वो अब हैंडल करना वो शुरू कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रंप जैसे ही आ गए हम तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ट्रंप, चूंकि आपको पता है कि इमरान खान की तरह बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, वो बात कर देते हैं, प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। बिल्कुल सेम इमरान खान की इनकी भी सूरत हाल है। और अगर वो दावा कर देंगे या कहीं पर ट्वीट कर खड़का देंगे कि मेरे दोस्त को आपने जो वो जेल के अंदर रखा हुआ, क्यों रखा हुआ है, दैट्स इट, इतना सा सवाल हो जाएगा। और यहां पाकिस्तान के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाएगी कि ट्रंप चाचू ने इकदाम उठा दिया हमारे कप्तान को बचाने के लिए, जेल के अब दरवाजे खुल जाएंगे। तो ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। ये जो है वो एक तासर है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का। और तरीके साहब तो कहती होती थी कि बाकी जितनी जमातें इमरान खान के अलावा वो तमाम के तमाम अमेरिका की जानब देखते हैं, अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट गिराई जाती है। तो अब तरीके साहब के जो लोग हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो दुआएं कर रहे हैं अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, कि वो इमरान खान को अब रेस्क्यू करेंगे, इमरान खान को बचाएंगे। तो कहने का मतलब यह कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर जाके इंटरफेयर उसके मामलात के अंदर नहीं कर सकता है। ट्रंप यहाँ पाकिस्तान के अंदर आके वो फोन खड़का के या फिर जेल के दरवाजे खुलवा के इमरान को नहीं ले जा सकता। ये अलग बात है कि ख्वाजा आसफ ने यह कह दिया है कि इमरान खान को ले जाने के लिए कुछ ममालिक राजी हैं
और राजी ऐसे हैं कि तरीके इंसाफ ने काफी प्रेशर उन ममालिक के ऊपर बिल्ड किया हुआ है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान को रेस्क्यू करें, इमरान को बचाएं, और इसी वजह से कुछ ममालिक हैं। तो अब इमरान खान साहब कहां पे जा सकते हैं? अब यह है कि इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कहीं एक दो का ट्वीट भी या किसी जो वो मीटिंग के अंदर इमरान का नाम भी ट्रंप की जुबान के ऊपर आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन यह कि उससे इमरान खान के लिए मामला पाकिस्तान के अंदर इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी पार्लियामेंट ने अपने आप को मजबूत कर लिया है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने अपने आप को सिक्योर कर लिया, गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर आ गए। अब जुडिशरी को एक नए सिरे से जो वो तरतीब दे दिया गया, तो तमाम चीजें जहां पे ये हो गई, तो बैरूनी किसी किस्म की मुदाखलत को मुझे नहीं लगता कि तस्लीम किया जाएगा। और वैसे भी ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेट नहीं करेगी पाकिस्तान को कि आप इमरान खान को रिलीज कर दें, ज्यादा से ज्यादा कोई स्टेटमेंट होगी, प्रैक्टिकली नथिंग होगा, उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोई बात जो है वो नहीं होगी। क्योंकि जब भी ट्रंप टाइप की गवर्नमेंट आती है या फिर ट्रंप की पहले भी गवर्नमेंट आई है, तो वो चाहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हुआ जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो है वो रवाबित ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर अब भी बढ़ जाते हैं तो भी इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में कोई रिलीफ का रास्ता नहीं निकलेगा। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब के बारे में मैंने पहले कहा था ना, इमरान और ट्रंप जो है वो आपस में काफी हद तक मुमासलत रखते हैं। तो आप देखें कि अमेरिकन ये वाइड प्रेसिडेंट हैं जो कि उनके ऊपर सिर्फ इल्जामात नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर नहीं है, एफआईआर की अगर बात की जाए तो 100 के करीब मुकदमात उनके ऊपर है और वो सजा याफ्ता हैं। ये पहले जो है वो प्रेसिडेंट हैं कि जिनके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और उसके बाद दोबारा से उनका बयानिया बिका, और बयानिया बिकने के बाद दोबारा से वो पावर के अंदर आ गए। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी जो है वो चेंज है अमेरिका के अंदर जो आई है, और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की यही ख्याल है। आप देख लें रिसेंटली जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर हुए थे, उसके अंदर भी इमरान खान साहब जेल के अंदर होते हुए भी जो उनका बयानिया था, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने अपने बयानिया को सेल किया, बेचा, लोगों तक पहुंचाया, खुले डुले अंदाज के अंदर उन्होंने जो कुछ कौम को दिखाया, तो कौम ने क्या किया, बड़े पैमाने के ऊपर इमरान खान को वोट मिले। और अगर इमरान खान को बड़े पैमाने के ऊपर वोट नहीं मिलते तो आपको ये पीडीएम टाइप की गवर्नमेंट नजर नहीं आती, इत्तेहादी गवर्नमेंट नहीं आती, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसकी नून आ जाती है, पीपल्स पार्टी आ जाती। तो ये जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी है, कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी है, इसके पीछे भी रीजन यही है कि इमरान खान को काफी ज्यादा वोट पड़े। अब इतने नहीं पड़े कि वो गवर्नमेंट बना सके, लेकिन फिर भी वो वोट लेने के अंदर कामयाब हुए, और यही चीज जो है वो अमेरिका के अंदर भी नजर आई है। अब इमरान खान की तरह इमरान के ऊपर जिनसी स्कैंडल्स की जो है वो काफी भरमार है, और बिल्कुल सेम यही चीज है कि जो ट्रंप है, इनके ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं है, इसके ऊपर काफी ज्यादा शवाहिद भी पेश किए गए हैं, बल्कि ट्रंप का एक पॉर्न स्टार है, उनके हवाले से उनके जिनसी स्कैंडल की जो बातें होती रही हैं कि वो ये दोनों जो है वो एक रिलेशन के अंदर है, और वो पॉर्न स्टार जो है उन्होंने भी इसकी वजाहत की थी कि हाँ भाई ये चीज है, बल्कि उन्होंने मेरे ख्याल में क्लेम भी किया हुआ था। और उसी के लिए जो है वो ट्रंप के ने कुछ जो पैसे वगैरह जो दिए थे, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसके अंदर खोदबोद की थी, तो वो पैसों का जो हिसाब था उसको हटाया गया था, जो कि बाद में उसकी तहकीकात की गई थी तो वो पकड़े गए थे। तो कहने का मतलब यह कि जो कुछ जिस टाइप का इमरान खान की पर्सनैलिटी है, चाहे वो बात करते हैं, वे ऑफ पॉलिटिक्स है जज्बाती अंदाज वाली, फिर जो ऊपर ऊपर से बातें करें उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट नहीं करना, आपने दूसरों को दोस्त धमकी जो है वो दे देनी है, तो ये तमाम चीजें, और जिस तरीके से इमरान स्कैंडलाइज्ड हैं इसी तरीके से वो भी हैं। और अब देखना ही है कि ट्रंप चाचू जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या वो इमरान को निकाल पाएंगे। अब तक की जो चीजें नजर आ रही हैं या फिर जो कुछ माजी के अंदर होता आ रहा है, हमें तो नहीं लगता कि इमरान खान को इससे कहीं पर रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी हद तक एक प्रेशर जो है वो ट्रंप बिल्ड कर सकता है।